नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए हिस्ट्री की सेकंड क्लास लाया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपके लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए। तो कृपया करके ध्यान से पढ़ें और मन लगा के पढ़ें और पूरी वीडियो देखें और अंत में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है? अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो चलिए बताइए। तो इसका ऋग्वेद कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में और सामवेद में। हमारा जादू, टोना, टोटका, वशीकरण, ये सारी चीजें अथर्ववेद में आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोपद ब्राह्मण संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से। चलिए बताइए सामवेद से किससे संबंधित है? ये हमारा अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो हमारे पूर्णतः सोम को समर्पित है 9वां मंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है? ऋग्वेद में पता चलता है, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में, यजुर्वेद में। बताइए। ये आपका यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद से पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी, शतद्री नदी, सरस्वती नदी व गंगा नदी। चलिए बताइए। तो हमारी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसहरा, शहबाज घड़ी, बोगजकोई अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो ये आपका अभिलेख में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगजकोई अभिलेख देता है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? बताइए। अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्रयोग हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइए। गंगा नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, कावेरी नदी के तट पर, पुरुषनी नदी के तट पर। तो ये आपका पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या था? कैसे वो अपना रोजगार चलाते थे? तो चलिए देखते हैं। ये आपके कृषि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु उपयुक्त किया गया था? तो ये जौ, चना, चावल, गेहूं। तो ये आपका जौ से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में।
ये आपकी प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समति आपके अथर्ववेद में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं, बताइए। अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अग्नि के लिए इसमें 200 बार प्रयोग किया गया है और इंद्र के लिए 250 बार। ये आपका ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है और इसी तरीके से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इंद्र को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। तो इसमें अग्निदेव, इंद्र को समझा जाता है युद्ध के देवता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। अग्नि, वरुण, विष्णु, यम। चलिए बताइए। तो इसमें अग्नि। अगर इसमें ऑप्शन में इंद्र होता तो आपका इंद्र सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती, लेकिन इंद्र नहीं है तो अग्नि सेकंड है आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता में, अथर्ववेद में, मनुस्मृति में। आपका गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपकी 8 है। 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। तो वैदिक काल में जानवरों को अघन्य माना जाता था गाय को, और वैदिक काल में गाय ही मुख्य संपत्ति हुआ करती थी। चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही, और कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।